हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत से लोग जो है कल कमेंट्स कर रहे थे कि केवीएस का जो रिजल्ट होगा पीआरटी का, उसका कट ऑफ कितना होगा, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका इंटरव्यू कब तक हो सकता है, क्या चांसेस हैं, एंड इवन रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट का सबसे ज्यादा वेट हो रहा है क्योंकि परीक्षा तो इन्होंने इतनी जल्दीबाजी में करा ली और रिजल्ट के लिए सोचिए कितने सारे बच्चे परेशान हैं। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों ने बिहार का भी फॉर्म भरा था पीआरटी का, और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। क्योंकि देखिए कई बार क्या होगा ना कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दो जगह डीवी करा लेते हैं और एक सीट वो खराब कर देते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप सभी को केवीएस का इवन जो बिहार का जो पीआरटी का है वो रिजल्ट भी एक साथ ही देखने को मिलेगा। सितंबर में बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है और आपका केवीएस का भी रिजल्ट उसी समय आएगा, फिर आप इसके इंटरव्यू को ले जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी से ये क्वेश्चन था कि आप में से बहुत से लोगों ने दोनों फॉर्म भरा होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आई थी और भरना भी चाहिए, क्योंकि आपका एक मकसद यही है कि आपको कैसे भी करके इस बार पीआरटी में आपको जॉब लेनी है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या आप केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं या फिर बिहार में रहेगा वहां पे जॉब करना चाहते हैं, ये प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि केवल केंद्रीय विद्यालय के लिए है और कितने जो है बस उनको कहीं पर भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बेसिकली क्या हुआ कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अब आपको कम देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि जब केंद्रीय विद्यालय ने अपना एग्जामिनेशन की नोटिस निकाली थी तो उसमें क्लियरली लिख दिया था कि ये बीएड वालों का रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था। तो बीएड के जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने रिस्क पे, क्योंकि इसके पहले बीएड वालों को शामिल किया जाता था, अब इसका पहले तो कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस थे, पेपर लीक, क्योंकि इसमें 60% अगर आप देखना तो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के कंपेयर में बीएड वाले स्टूडेंट ज्यादा थे। क्योंकि जब ये वैकेंसीज आई तो उन लोगों ने टीजीटी पीजीटी, जो भी बीएड के स्टूडेंट थे उन्होंने टीजीटी पीजीटी पे फोकस ना करके उन्होंने पीआरटी का फॉर्म भरा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बीएड में क्या होता है कि टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक तो आता है, दूसरी चीज की अगर आपका खुद के सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है देन आपका टीजीटी पीजीटी उतना जो है आपको लगेगा कि मेरा, बहुत से लोगों को सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं, तो चलो पीआरटी में ही भर देते हैं। तो मोस्टली जितने भी बीएड के स्टूडेंट थे उन्होंने पीआरटी का ही फॉर्म भरा था और डीएलएड से ज्यादा बीएड वाले स्टूडेंट थे। बट जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप जानते ही हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो फिर अब रिजल्ट किसके बेस पे बनेगा, तो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स पे। तो संख्या तो वैसे भी कम हो गई है। तो जहां पहले आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सब लोग बोल भी रहे थे कि 140 चला जाएगा, गारंटी नहीं है 125 वाले का या फिर 120 वाले का, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बट अब सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो कट ऑफ बताने वाली हूँ, सेफ स्कोर एंड इंटरव्यू की तैयारी। तो देखिए अब यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर में कट ऑफ कम क्यों जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के लिए। देखिए आपको मैंने कल ही नोटिस दिखाई थी कि जो भी पीआरटी में जो टीचर हैं उनका एचएम मतलब हेडमास्टर में मतलब वो प्रमोशन होने वाला है। तो जैसे ये हेडमास्टर बनेंगे तो वहां की पीआरटी की जो सीट है खाली हो जाएगी हर जगह की। तो ये ट्रांसफर के बाद ही तो पता चलेगा ना, क्योंकि इनकी जो वैकेंसीज आई है वो डिपेंड नहीं करती कि उन्होंने स्टार्टिंग में कितनी बताई है उस पर ये करेंगे, नहीं, ट्रांसफर के बाद सिर्फ देखेंगे कि कहाँ पर कितने टीचर की जरूरत है, कितनी वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसके बाद से ही आपका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसीलिए डिले हो रहा है। तो इसमें आप ज्यादा दिन का समय नहीं लगेगा क्योंकि प्रोसेस इनका बहुत फास्ट होता है। 7 डेज मैंने बताया ही है कि सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इनको एक पूरा जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ट्रांसफर कहाँ कहाँ पर हुए हैं, कितने टीचर्स जो हैं उनकी पोस्ट खाली हो चुकी है किस किस जगह पे, क्योंकि एक आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय का जो जॉब होता है वो आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो वो रिक्वायरमेंट होगी जहां पर टीचर की जरूरत होगी, उसके हिसाब से पूरी लिस्ट निकालेंगे। जब इनको पता चल जाएगा कि अच्छा हमारे पास हमको 4000 5000 इतनी पीआरटी की जो पोस्ट है वो खाली हो चुकी है तो हम उतने को अब फिल करेंगे। तो बस यही काम चल रहा है। जैसे ये ट्रांसफर खत्म हो जाएगा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब आपको वेट नहीं करना है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि बीपीएससी एंड इसका रिजल्ट आपको आसपास देखने को मिलेगा। अब इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू जो है ये इसमें ज्यादा इनको समय नहीं लगेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। 15 दिन में ही आपका इंटरव्यू खत्म हो सकता है और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट। बट उसके पहले आपको अपनी तैयारी करनी होगी। इसके लिए देखिए, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो देखिए अगर बीएड वाले स्टूडेंट्स होते तो नो डाउट कट ऑफ बहुत हाई जाता, बट जैसा कि मैंने बोला कि 60% तो बस बीएड वाले ही स्टूडेंट थे, डीएलएड वाले तो बहुत कम थे। तो देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप इतना मान के चलो कि आपका 125 है, प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक जो भी आपका नंबर है उसके बेस पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब कि बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका 125 है, 26 27 30, अब 30 वाले तो एकदम ही सेफ है। जिसका 130 था, 136 था, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका 132 था, वो तो एकदम ही सेफ है। बट अगर आपका 125 भी है तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करिए, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी केंद्रीय विद्यालय है तो,
ठीक है। तो आपको करना होगा इंटरव्यू की तैयारी। अगर आप देखिए जनरल एंड ओबीसी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब उतना डिफरेंस नहीं मिलता है, 1-2 नंबर का ही मिलता है, बट फिर भी इसीलिए मैंने यहाँ पे 125 लिखा है, बट ये 120 भी हो सकता है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि अब इसमें बहुत माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं एंड अगर आपका मान लो 125 है तो आप एकदम सेफ है, और अगर आपका 120 बन रहा है, 122, 123 और आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो उसको साइड करके आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का तो आपको पता है कम जाएगा, 118, 119 इतना जा सकता है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, प्लस माइनस इसीलिए मैंने किया हुआ है। अब एससी का देख लेते हैं। तो एससी का जो लोग भी 115 है, 114 है, आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और एसटी का तो कम ही रहेगा। अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं ना, 100 मार्क्स, तो इंटरव्यू की तैयारी कर लो। वैसे भी अगर आपने प्रिपरेशन की भी ना इंटरव्यू की, तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको काम ही आने वाला है, ठीक है। एसटी का, ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया। दिव्यांग, तो अगर आपके 100 भी है ना, तो आप अपना एकदम कॉन्फिडेंट होकर प्रिपरेशन करो। तो कुल मिलाकर मैं यही बोलूंगी कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए ना, तो अब ऐसा नहीं होगा कि 140 नंबर नहीं है आपके, 130 नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप 125 के भी अंदर में आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप अपना तैयारी एकदम अच्छे से करो। ये मत सोचो कि आपके 130, क्योंकि डीएलएड वाले भी हैं जिनका 132, 130, 136 नंबर है। अगर आपके इतने भी नंबर हैं तो अब तो आपके लिए और भी अच्छा है। बट याद रखना कि इंटरव्यू में सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि इसका वेटेज भी तो ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर डेमो टीचिंग भी होगी, जिस पे आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे, वहीं पर आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप इस लिस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ पर तो आप सेफ हैं। अगर आपका 125 के आसपास है, या फिर अगर आप एसटी से हैं, तो मैंने बता ही दिया 100, तो आप अपनी प्लीज इंटरव्यू की तैयारी करो। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। देखो, आपने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे बच्चों ने तो बैच भी ले लिया होगा कि इंटरव्यू की तैयारी करना है, और अगर किसी ने नहीं लिया है तो आप फ्री में यूट्यूब से केंद्रीय विद्यालय के बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप जहाँ से रहते हैं उसके बारे में होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कम से कम इस पे आप काम कर लो, अपने लैंग्वेज पे, क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा इंटरव्यू। देखिए, वैसे तो चांसेस है, क्योंकि आपने, ये डिपेंड करता है कि जो आपका पैनल है, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा टोका जाता है कि आप हिंदी मत बोलिए, क्योंकि इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक जगह तो रहेंगे नहीं। आप कहीं ऐसे मान लो आप जो है साउथ में चले गए, तो वहाँ पे तो हिंदी समझ में आती नहीं है। तो वैसे 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना है, वो छोटे से बच्चे हैं, उनको बहुत हाई क्लास इंग्लिश की जरूरत नहीं है। बट कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि एकदम शुद्ध हिंदी नहीं, कुछ टर्म्स मान लीजिए अगर आप वो बोल रहे हैं तो आप समझ पाएं। आप उसका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी होता है, बट फिर भी अगर समझ के सही आंसर दे रहे हैं तो काम चल जाएगा। तो इसमें आपको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं, जैसा कि ब्रिटिश या फिर बहुत सारे हायर कंपनीज में वैसी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है 1 to 5 का, उसको आप अपने भाषा में समझाएंगे तभी वो समझेगा, एकदम रट्टू तोता जैसे नहीं। तो इसका फियर निकाल दीजिए। एक चीज याद रखो, अगर आपने डेमो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको पसंद आ गया कि आप जो है, मान लीजिए बोर्ड है, इस पर आपको पता होना चाहिए कि इसका काम कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे, बहुत से लोग ऐसे लिख के समझाने लगेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पोएम कैसे सिखाएंगे। कोई भी चीज़ को एकदम क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये अभी से डेवलप होती है। इंटरव्यू में आपकी पूरी पर्सनालिटी अपने आप उनको पता चल जाएगी। आप चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करें, परफेक्ट बनने की कोशिश करें, बट सामने वाले को पता चल जाता है। तो अगर आप कितने कट ऑफ है तो अपने खुद पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स थोड़ा बहुत अपने अंदर डेवलप कीजिए, कंप्यूटर के बारे में सीख लीजिए अगर आपके पास अभी समय है तो, अगर कोई और एग्जाम्स नहीं है तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होगा। ट्रांसफर का काम चल रहा है, कल मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाया ही है। सेफ स्कोर आपको पता चल चुका है, अंदर में है, तो आप प्लीज प्रिपरेशन कीजिए। एंड अगर आपके 1 या 2 नंबर इसमें से कम भी हो रहा है ना, तो फिर भी मान के ये चलो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इंटरव्यू की तैयारी जरूर करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं एकदम 100% तो दावा कर नहीं रही हूँ कि यही होगा, बट फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दिया है सो दैट आप अपनी आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। और एक जो क्वेश्चंस मैंने किया है कि बिहार और इसमें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।